स्टार्ट। सुनो, आज जो हम लोग कक्षा 7 का चैप्टर 2 विज्ञान का जंतुओं में पोषण, ये चैप्टर पढ़ेंगे। क्या चीज? जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। अब पोषण क्या चीज है भाई? सबसे पहले बताओ, जंतु माने क्या? जीव जंतु, आदमी, जानवर, गाय, भैंस, बैल, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, पाड़ा, पाड़ी, बकरा, बकरी, ठीक है, ये सब क्या है बाबू? आपका जंतु है। आदमी, ये सब क्या है? जंतु है। पोषण माने क्या होता है भैया? भोजन। भोजन, पोषण का माने भोजन, भोजन का माने खाना। पोषण, पोषण का माने भोजन, भोजन का माने खाना। देखो रे भाई, ये जो भोजन है कहेंगे किसे? पहले बात है, पोषण कहेंगे किसे? तो पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर। पोषण वह विधि है, पोषण वह विधि है, पोषण वह विधि है, वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। माने भोजन। भोजन को वो आपने जैसे दाल भात खाया, दाल भात खिचड़ी खाया, कुछ भी हो तो क्या वही क्या हो? पोषण। आपने रोटी, दाल, सब्जी, बिस्कुट, लहसुन, मिर्च, प्याज, जो कुछ भी आप खाते हो, उस खाना को क्या कहते हैं भैया? पोषण कहते हैं। पोषण की दृष्टि से बाबू जीव जंतु दो तरह का होता है। पोषण कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। पोषण 2 प्रकार के, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वपोषण, स्वपोषण। नंबर 2 परपोषण, परपोषण। अब भैया स्वपोषण कहेंगे किसे और परपोषण कहेंगे किसे? तो देखो रे भाई, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी इसमें अपना भोजन स्वयं माने खुद तैयार करते हैं या संश्लेषित करते हैं। और इस दुनिया में सिर्फ बाबू हरे पेड़ पौधे ही जो है, जो अपना भोजन क्या करता है जी? स्वयं संश्लेषित करता है। कौन? हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। अब बोलो सर, हम लोग तो घर में अपना भात दाल सब्जी बनाते हैं, तो हम लोग स्वपोषण ना? नहीं, हम लोग इसलिए स्वपोषण नहीं हुए क्योंकि बाबू हम लोग को जैसे मान लो भात दाल सब्जी रोटी, ये सब चीज़ बनाने के लिए हम लोग को क्या दूसरे पर निर्भर रहता है ना जी? पेड़ पौधे पर। जैसे मान लो आपको भात बनाना है, तो भात किससे बनेगा? चावल से। चावल किससे मिलता है भैया? पौधे से मिलता है, तभी तो जी। लेकिन वो पेड़ पौधे को क्या किसी से मांगने जाता है? नहीं। जैसे मान लो हमको मीट बनाना है, मांस बनाना है, तो हम क्या चीज़ है जी? कौन दूसरे जानवर पर हम निर्भर है? दूसरे जानवर का ही क्या करेगा भाई? मीट होगा, तभी तो क्या करेगा जी? मतलब कि जानवर का है, तभी तो बाबू हम क्या कर सकते हैं? जीव का मतलब कि मीट होने के बाद हम उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ बाबू, हम लोग क्या है जी? आपका परपोषी है, मतलब कि हम लोग में क्या है? परपोषण है। जबकि पेड़ पौधे क्या है? पेड़ पौधे को बाबू 4 चीज मिलता है। पेड़ पौधे जो आपने 6 क्लास में पढ़ा, पेड़ पौधे 4 चीज को मिलकर क्या क्या चीज को मिला करके भोजन प्राप्त करते हैं? तो भैया जल, जल माने पानी, ठीक है। उसके बाद बाबू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद बाबू क्लोरोफिल जो उसके पत्ते में होता है, क्लोरोफिल, और उसके बाद बाबू क्या? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीज को मिला करके बाबू पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। माने पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। अब एक आता परपोषण। तो हमने ये जाना अभी तक में कि भैया पोषण क्या है। तो पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं।
जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। पोषण कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण में क्या करता है? इसमें जीव क्या करता है भैया? अपना भोजन स्वयं खुद क्या करते हैं? तैयार करते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे फिर कैसे भोजन तैयार करते हैं? तो जल लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश, ये 4 चीज को लेकर के क्या करते हैं भैया? हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। अब एक आता परपोषण। परपोषण में क्या करता है जी? इसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बाबू। कैसे? अपना भोजन बाबू खुद क्या कर सकते? नहीं तैयार कर सकते। जैसे हम लोग अपना भोजन खुद नहीं तैयार कर सकते, क्या खुद बाबू हम अपना धान चावल बना सकते हैं? नहीं। पेड़ पौधे में होगा तभी। क्या हम लोग घेरा का सब्जी घेरा के अपने मन से बना सकते हैं? नहीं सर। जब तक बाबू फलेगा नहीं तब तक होगा नहीं। आलू के अपने मन से बना सकते नहीं, जब तक बाबू पेड़ पौधों में होगा नहीं तब तक क्या करेगा जी? ये मतलब जो क्या करेगा? ये मतलब जो है हम लोग को मिलेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम लोग अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे जीवों पर क्या करना होता है? जब हम सबको निर्भर रहना होता है। अब बाबू जो अब हम सबको जो जानना है कि परपोषण भी जो है 3 तरह का होता है। एक मृतजीवी, एक परजीवी और एक प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी, ये 3 तरह का क्या होता है जी बाबू? जीव क्या करता है? परपोषण भी कितने तरह का? 3 तरह का होता है, व्यक्तिजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। ठीक है, तो ये तो बाबू हम लोग पोषण के बारे में जाना। लेकिन हम सबको जो मेन जो टॉपिक जो आज जो चर्चा करना है इसके बाद, वो चर्चा करना भैया आपका जो है कि मनुष्य में आहार नाल या मानव आहार नाल का। ये देखो, मानव आहार नाल, आहार नाल या आहार नाल। पता है बाबू, हम सब में जो भोजन का जो पाचन होता है यहाँ से शुरुआत होता है। ध्यान दो, ये मानव आहार नाल, ये मनुष्य में जो आहार नाल बाबू लगभग ये आपका 8 से 10 मीटर के आसपास क्या होता है? लंबा होता है। देखो कितना मीटर? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर के आसपास क्या होता है भैया? आहार नाल लंबा होता है। अरे आहार नाल, मनुष्य में जो आहार नाल बाबू सबका क्या है? अलग अलग भाग में बटल होता है। सबसे पहला आता है मुख, मुख के बाद आता है ग्रसनी। हम सारा चीज का चर्चा कर रहे हैं। ग्रसनी के बाद आता है ग्रास नली, ग्रास नली के बाद जो आता है बाबू आपका आमाशय, आमाशय। ठीक है, सबका आमाशय के बाद आता है आपका छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत। उसके बाद आता है बड़ी आंत, बड़ी आंत। इसके बाद वो यहाँ पर एक आता है यकृत, यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा छूट गया, यकृत। ठीक है, उसके बाद आता है रेक्टम, रेक्टम। ठीक, क्या आता है? रेक्टम। क्या, सॉरी 1 मिनट, हम इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं है। रेक्टम। उसके बाद एक आता है मालाशय, उसके बाद मल द्वार, उसके बाद पेट टंकी खाली। अब हम लोग चर्चा करते हैं, ये है बाबू मनुष्य का मुख। यहाँ से क्या करता है भैया? मनुष्य में क्या करता है भैया? भोजन का ग्रहण होता है। सुनो, ये है बाबू, सुनो जी, ये है मनुष्य का मुख गुहा। पता है ना बाबू, हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के 32 पहले तो दांत होते हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हर एक स्लाइड को क्या करते हैं जी, अलग अलग करके क्या करते हैं, अब चर्चा करते हैं।
सबसे पहले आते हैं भाई क्या मुख गुहा में। मुख गुहा में, मुख गुहा माने यहाँ से यहाँ तक। मनुष्य का मुख गुहा में बाबू 4 प्रकार का पहला तो बात है दांत होता है। 4 प्रकार का दांत होता है। कौन कौन दांत होते हैं 4 प्रकार के भाई? तो रदनक, कृंतक, चवर्णक, और अग्र चवर्णक। कितना दांत होता है? तो 32 दांत होता है। लेकिन बाबू जो अस्थायी दांत होता है, माने जो बचपन में जिसको दूधिया दांत कहते हैं, बाबू हम लोग अस्थायी दांत कितना था? 20 होता है। जब हम लोग बचपन में जाते हैं थे, जो कहावत में ना बंगाली भाषा में कहावत में है कि इंदुर रे इंदुर हाथ दांत ले तोड़ दांत दे। या तो फिर बाबू एक और भी बाबू जानते हो कहावत है, फुगला डैल डुगला डैल ना तुस तोर मैया के तरफ। जब वो दांत टूटता था तो सब बोलते थे ना जी, ये बंगाली में कहावत है भाई, ठीक है, फुगला डैल डुगला डैल ना तुस तोर मैया के तरफ कहावत है। कितने प्रकार के भाई अस्थायी दांत क्या करता है भैया? टूटता है। जो आपका 8 साल तक के आसपास क्या रहता है? चलता रहता है। इसके बाद तो मुख गुहा में बाबू आपका रहता है जीभ। इस जीभ में रहता है बाबू स्वाद कलिया, ठीक है। इसी से बाबू आपको क्या करता है जी? खट्टा मीठा का पता लगता है। इसी से आपको क्या करता है? खट्टा मीठा और तीता का पता लगता है। तीता माने कड़वा, ठीक है, कड़वा। पता है बाबू इस जीभ का भी बाबू 3 भाग, ये जीभ का भी 3 भाग, अगर भाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। ये आगे वाला भाग भैया नमकीन, ये मीठा, जो पास वाला भाग मीठा, उसको कहते बाबू ये तीता, और जो साइड वाला भाग बाबू, जो सबसे जो आगे वाला जो भाग बाबू जो आपका आता भैया, ये आपका कड़वा टाइप का रहता है, ठीक है। इसके अलावा बाबू हम लोग का मुख गुहा में, मनुष्य का मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि भी पाई जाती है, जिसको बाबू हम लोग वो बचपन क्या कहते भैया? बचपन जिसको बोलते हैं आला जी। कितनी जोड़ी? बात नहीं करो। मनुष्य का मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है भैया? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी बाबू मनुष्य का मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है। अब 3 जोड़ी लार ग्रंथि कौन कौन है भाई? पेरिटोड ग्रंथि, पेरिटोड, उसके बाद सबमैंडिबुलर, उसके बाद सबलिंगुअल। ये 3 जोड़ी क्या करता भैया? मनुष्य के मुख को हमें लार ग्रंथि भी पाया जाता है। जो है बात नहीं करो, जो क्या करता है भैया? आपको क्या करता है? भोजन को आपको लसलसा बनाने का काम करता है। उसके बाद भोजन बाबू देखो मुख गुहा से बाबू फिर चले ग्रसनी में। यहाँ पर भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी में। ग्रसनी से फिर बाबू कहाँ चला जाता है? ग्रास नली में। ये लगभग 16 सेंटीमीटर के आसपास लंबा होता है और 2.5 mm के आसपास ये चौड़ा होता है। ये लंबा और ये कितना चौड़ा होता है। यहाँ पर भोजन जानते हो घीस पीट करके घीस पीट पर यहाँ पर एक लॉक रहता है। लॉक, उस लॉक का नाम रहता है इपेग्लाइटिस। ग्लाइटिस हम आपको बाद में दिखा देते हैं स्लाइड में। इपेग्लाइटिस, इस इपेग्लाइटिस का काम क्या है? यहाँ पर एक लॉक रहता है, इसे करके घूमने, पता है? ये लॉक चैम्बर रहता है। ये क्या करता है? जब बाबू आपका भोजन जब बाबू आपका इसमें जाएगा ना जी, तो बाबू हवा को जाने नहीं देगा, और जब बाबू हवा जाएगा तो भोजन को जाने नहीं देगा। अगर वो दोनों अगर एक साथ अगर वो आपका चला गया भैया, अब छीकोगे ना भैया तो दाढ़ी मुँह से तो नाक उगते सब निकलता है। ऐसा हुआ है ना जी? और फिर क्या करता है? एकदम पूरा नाक वगैरह, आयु बात नहीं करो, एकदम पूरा क्या करता है? वो आपका जलन बाबू शुरू हो जाता है नाक में। नाक आपका क्या करता है जी? जलना शुरू कर देता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई
कि कौन सा ऐसा संरचना है जो क्या करता है जी, भोजन और हवा को आने जाने में, ऑक्सीजन को आने जाने में नियंत्रित करता है। तो उसका नाम क्या भाई, इपेग्लाइटिस। एक लॉक है, जब आपका भोजन जाएगा तो हवा को बोले रुक रहा भाई, रुक रहा रे, रुक रहा बाबा, अरे रुका छिटगा। फिर जब अब हवा जब जाएगा तो भोजन को रुक जा रहे छिटगा, रुक जाता नहीं हमरे को जाएगा, सबर करो, ठीक है। तो इसका काम है बाबू वही है, इपेग्लाइटिस का। फिर बाबू यहाँ से ग्रासनी से भोजन चले जाता है कहाँ पर, ये देखो इपेग्लाइटिस, ये रे बाबू देखो भाई, यही पर है इपेग्लाइटिस। ये देखो ए रे बोला, मैंने देखा दे बाबा, इसी जगह पर है। उस पर बाबू भोजन जब जाता है, देखो ये देखो, ये भोजन का भैया एक पाचन इस तरह का। चलो अब वो भोजन उसके बाद जो आपका चले जाता है ग्रासनी से, ग्रासनली से होता हुआ आपका आमाशय में, आमाशय। यहीं पर बाबू जानते हो आपका बाबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है, जो रस चूता चूने के बाद जानते हो आपका भोजन को अचूनी पचूनी सीधे एकदम भैया, आपका भोजन को वजन यहाँ पर एकदम पूरा एकदम अचूनी पचूनी कर देता है, सीधे एकदम पूरा भोजन को एकदम क्या अचूनी पचूनी कर देता है। और ये जो HCl क्या करता है आपके भोजन के साथ, जो कुछ भी वो जीवाणु है, जो कुछ भी खराब चीज है, इसको मारने का काम करता है, मारने का काम करता है। HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक CHLORIC क्लोरिक एसिड, यही होता है। इस आमाशय का भी बाबू जानते हो जी 3 भाग होता है, ठीक। इस आमाशय का भी कितना भाग, 3 भाग, पाइलोरिक, फुंडिक और कार्डियक, यानी कार्डियक, कार्डियक, उसके बाद पाइलोरिक, पाइलो, बात नहीं करो, कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक, और कौन भाग, फुंडिक। इस आमाशय का भी कितना भाग होता है भैया, 3 भाग, कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक, ठीक है। यहाँ से वो भोजन कभी एकदम अचनी पचनी एकदम सीधे एकदम मार धार तो कभी एकदम जठरस भाई यही पर छूटा हुआ थोड़ा एकदम पेट में गड़गड़ चढ़ पड़ जो करता है ना इसी जगह पर, ठीक है। आपका पेट में हर गड़गड़ चढ़ करता है ना भैया, ऐसा डीजे बजता है ना भाई आपका पेट में, कभी कभी ये डीजे वाला छोड़ा रे दिल गमक करे, गमक करे, सब में बोलता है, अब इसी पर होता है बाबू। हाँ चूहा कूदता है, ठीक है। जो कुछ बाबू एक डाला इस आमाशय में होता है, आमाशय के बाद चला जाता है भोजन, ये आमाशय, ये देखो रे आमाशय, ये देखो रे 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 पगला, देखो अचोनी पचोनी, रे 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 पगला, तेने दिखाना। सुनो अब रे वो भोजन वहाँ के बाद, अरे भाई उसके बाद भोजन चले जाता है कहाँ पर, आमाशय के बाद चले जाता है कहाँ पर, ये छोटी आंत में, कहाँ पर, छोटी आंत में। छोटी आंत ये है बाबू, छोटी आंत ये लगभग जब तो 6 मीटर के आसपास ऊपर लंबा होता है, हाई कलर वाला, कितना मीटर के आसपास, 6 मीटर के आसपास। यहाँ पर वो भोजन क्या करता है, अंतिम रूप से पाचन पच जाता है। सुनो छोटी आंत में भोजन, छोटी आंत में भोजन क्या करता है जी, अंतिम रूप से पच जाता है। इस छोटी आंत का भी 3 भाग, नंबर 1 गर्हनी, जेजुनम, जेजुनम और इलियम, और इलियम। इस इलियम में वो भोजन का अंतिम रूप से क्या होता है, अवशोषण भी होता है। अंतिम रूप से अवशोषण माने आपने जो कुछ भी खाया पिया, विटामिन विटामिन विटामिन, ठीक है, जो कुछ भी आपने खाया, वसा प्रोटीन विटामिन विटामिन जितना कुछ आप खाया भाई, लात जूता चप्पल छोड़ करके, ठीक है, सुना लात जूता चप्पल झाड़ू छोड़ करके भैया, आपने जितना चीज भी आपने खाया सारा चीज का वो अवशोषण वो भी छुट्टी आपके इंस्टेंटली कर लेता है। बस खाली लात जूता चप्पल झाड़ू सब छोड़ करके भैया,
उसके बाद बाबू चले जाता है भोजन कहाँ पर, बड़ी आंत में। ठीक है, कहाँ पर जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत करता क्या है जी, ए भाई, बड़ी आंत करता क्या है, एवं खाली जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण। यानी बड़ी आंत क्या, पानी को बाबू क्या करता है, खींचने का काम करता है। बड़ी आंत से फिर चले जाता है भोजन आपका कहाँ पर, फिर रुको जी, मालाशय में। मालाशय माने टंकी, लेटरिन करने का टंकी। फिर मालाशय से रेक्टम और रेक्टम से फिर कहाँ चला जाता है भाई आपका भोजन, लेटरिन बाथरूम यानी मल द्वार से बाबू क्या करता है जी, झलक दिखला जा। बस लेटरिन में से बैठ करके बाबू शौचालय में, चुप ना, बाथरूम में यानी लेटरिन में बैठ करके वो फिर आपका फिरे, या मकई खेत, रेल के किनारे, पटरी के किनारे, गेहूं खेत, जिसको जहां मिलता भैया बस बिड्डा, जहां पर भी जिसको मिलता है फिर ये खाली कर देता। सब सुनो, इनमें सब एक आता है यकृत। एक बात नहीं, यकृत क्या करता है, मनुष्य के सबसे बड़ी क्या है जी, ग्रंथि होता है। अब एक आता है वो कौन, पित्त यानी पैनक्रियास, यही है वो पित्त। ये क्या करता है, फिर बात नहीं, यकृत क्या है जी, मनुष्य के शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ये लगभग 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है। ये होता है पित्त, ये रहता है क्या, पित्त। ये क्या करता है बाबू, आपके शरीर में वसा का पाचन करता है। वसा माने चर्बी, वसा माने चर्बी को बाबू पचाने का काम करता है। और जो अपेंडिक्स कहते हैं ना बाबू, अपेंडिक्स, ये बाबू जानते हो मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एक अवशेषी अंग है। इस एक मांस का थोड़ा सा एक लुथड़ा है, इसका बाबू अपेंडिक्स का क्या है जी, कोई उपयोग नहीं। सुना, अपेंडिक्स का कोई मनुष्य के शरीर में उपयोग नहीं है। ये जब ज्यादा बढ़ जाता है, मांस का एक टुकड़ा है। इसको फिर क्या करते हैं, ऑपरेशन करके जब दर्द उधर बहुत किसी को होता है तब फिर ये हटा दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आप सब इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, यही है भाई आपका मल द्वार, जहाँ से आपका लेटरिन बाहर निकलता है पल पल करके। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।